हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का बाइबल वचन मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। प्रचार यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन को प्रचार किस प्रकार किया है, तो उसी का उदाहरण आप लोगों को बताएंगे और पढ़ के सुनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब यीशु मसीह जब उपदेश देते देते गांव गांव घूमते थे, तो उसका उपदेश सुनते और उसका उपदेश सुनकर जो लोग चंगे होते थे वो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। तो बहुत सारा लोग एक इकट्ठे हो गए, बहुत भीड़ हो गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को अपने पीछे आते देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह बैठकर उन लोगों को एक उदाहरण बताया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन में कैसा स्तर रहना है और किस तरह रहना है। क्योंकि बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे, उस परीक्षा में कैसे स्ट्रांग होके रहना है। तो उसके बारे में बाइबल में आप लोगों को लेके जाएंगे और सिखाएंगे, आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। इस बाइबल वचन में जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, उस बाइबल वचन में एक बीज बोने वाले का उदाहरण दिया गया। वो बीज बोने वाले का उदाहरण यह है, जो विश्वास, जैसे हम लोग नए नए विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, और कुछ अनहोनी, कुछ बुखार उखार हो जाता है तो हम लोग उस विश्वास से हट जाते हैं। और कुछ कुछ ये है, विश्वास करने के बाद प्रतिफल मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है और बहुत आनंद मनाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के, कुछ सालों के बाद उस विश्वास और भी घट जाता है। तो वो जैसे पुराना समय में चलते थे यीशु मसीह के पास आने से पहले, वैसे ही चलने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता मानकर उसी के वचन के अनुसार चलते हैं और अच्छे अच्छे फल लाते हैं। इसी के द्वारा आप लोगों को बाइबल वचन में से पढ़ के सुनाएंगे और समझाएंगे। चलिए बाइबल वचन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है, बीज बोने वाला का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तीर न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छे भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। या कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आप लोगों ने सुना दोस्तों, इस बाइबल वचन में उदाहरण समझाया गया है। तो वो उदाहरण हम लोग समझेंगे क्या है। सबसे पहले देखिए, दुष्टतन का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से। बीज परमेश्वर का वचन है। जिन्होंने सुना तो शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। आप लोगों ने सुना, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पाने के कारण थोड़े देर तक विश्वास रखते हैं। देखिए दोस्तों, जिस उदाहरण उस पेज में जिस दुष्टतन इस पेज में दिखाया गया है, अगले पेज में उसका मतलब भी दिखाया गया है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोग समझेंगे इस बाइबल वचन को। 14 का सुनिए, जो झड़ियों में गिरा या वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुखविलाप में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पाता। 15, पर अच्छे भूमि में के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हर एक वचन का जो पिछले पेज में आप लोगों को जो दुष्टन बताए, वही उसी का मतलब दूसरा वाला पेज में भी लिखा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग बाइबल वचन को पढ़िए, समझे और इसी के अनुसार चलिए, क्योंकि यही एक
जरिया है हम अपने आप को शुद्ध पवित्र करके रखने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस भूमि, इस धरती को परमेश्वर ही बनाया है, क्योंकि उसके अलावा और कोई बना नहीं सकते हैं। हम लोग बहुत सुने हैं, हर एक बहुत प्रकार का कहानी सुने हैं, लेकिन ओरिजिनल कहानी यही है। इसी बाइबल में से पता चलता है कि परमेश्वर का कहानी क्या है। मैं दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।